अच्छा, आज का खेल शुरू होने से पहले बॉल बदल दिया गया और ईशान किशन पे उन लोगों ने थोड़ी बात करी कि ईशान किशन क्योंकि बहुत ज़्यादा भड़क गए तो उनको कहा गया कि आपके इस एक्शन के लिए आपको फिर इस पे मतलब फिर रिपोर्ट किया जा सकता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे अंपायर वहाँ पे। शॉन क्रेग अंपायर थे, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा। क्या आपको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफी वगैरह तो नहीं हो यार? आपने आप नाइंसाफी तो नहीं करी कहीं ना? मुझे पर्सनली ये लग रहा है क्योंकि अब देखो बॉल टैंपरिंग बहुत, देखो अब ये एक्यूज आप इल्जाम तो बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा लगा दिया और ऑस्ट्रेलियंस तो इसके बादशाह है। और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमने कई बार देखा है कुछ ऐसी चीजें होते हुए। ये तो चलो प्लेयर बैन हो गई जी, एक साल के लिए, 2 साल के लिए बैन की बात, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के बैन तो हो ही गए। हमने कई ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखा है कितनी चीटिंग हुई है यार। 2007-8 तो प्राइम एग्जांपल है जहां पे उस समय पर कप्तान से पूछा जा रहा है जी कि क्या आपने कैच क्लियर किया है नहीं किया, वहां से वो बोल रहे हैं हाँ जी हाँ कैच तो क्लियर किया है, ग्राउंड से उठा रहे हैं बॉल। और बकनर साहब तो आपको याद ही है उस दौरे पर क्या कर रहे थे, लगातार एक के बाद एक गलत डिसीजन से इंडिया के अगेंस्ट जा रहे थे, मंकी गेट कांड, क्या कुछ नहीं हुआ। पर ईशान किशन ने तो ऐसा कुछ, मतलब ईशान किशन ने ऐसा एक्शन ना उनका। ईशान किशन ने अंपायर से थोड़ी सी बहस की वहां पे उसको लेकर, जो वहां पे बात चला ना कि क्यों बॉल चेंज करा गया, तो अंपायर ने बताया कि आपको वही बॉल मिली थी लेकिन हमें वो बॉल में कोई दिक्कत लगी तो हमने फिर बॉल चेंज कर दिया आज के मैच से पहले। अच्छा, और इससे इंडियन टीम खुश नहीं थी। तो मतलब क्लियर जाके ऑब्वियस बात है, जो जिस बॉल से आप खेल रहे हो अब वो बॉल चेंज हो जाए अगले दिन तो आप थोड़ा सा तो बोलोगे कि यार ये बॉल क्यों चेंज कर दिया आपने। अब वो कह रहे हैं कि बॉल में हमें कोई दिख रही है, कुछ टैंपरिंग दिख रही है तो हमने चेंज कर दिया। भाई बॉल टैंपरिंग दिख रही है उनको और ईशान किशन इस पे कुछ ऐसा चेंज हुआ है भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। या तो उनको वैलिड रीजन देना चाहिए। आप देखिए जरा, कोई वैलिड रीजन दिया है इन्होंने? एक सेकंड आगे भी कुछ कोई, अगर अंपायर्स ने कोई वैलिड रीजन दिया है, वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए ना कि बॉल टैंपरिंग आपको दिख रही है, क्रिकेट किस एंगल में दिख रही है आपको। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कंफर्म किया है कुछ इंडिकेशन दैट द अंपायर बिलीव एनी प्लेयर वाज रिस्पांसिबल। कोई रिस्पांसिबल है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कुछ। देखिए आप जरा देखिए कि एग्जैक्टली मामला हुआ गया। नहीं मामला यही, अब मामला कुछ नहीं है, अभी ये चेक करेंगे कि क्या कुछ हुआ है वहां पे। बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली बात करी है, दिखाएं जरा आप, अगर कुछ हुआ तो दैट द अंपायर बिलीव्स एनी प्लेयर वाज रिस्पांसिबल फॉर स्क्रैचिंग द बॉल। नहीं दिखाएं अब, अगर ऐसा कुछ है तो लेट्स सी कि क्या मामला हुआ है पूरे तरीके से, कि एग्जैक्टली हुई है बॉल टैंपरिंग या नहीं। अब बात इल्जाम तो लगा रहे हैं भाई। ये अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये कंफर्म कर रही है कि कोई प्लेयर इंडिकेशन नहीं है उसमें बॉल स्क्रैचिंग का, तो फिर बॉल चेंज क्यों करा? ये तो फिर गलत बात है ना। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये कंफर्म कर रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेवलपमेंट ये आ रहा है कि जी अंपायर यहाँ पे, अंपायर को कोई इंडिकेशन नहीं मिला है या वो नहीं बिलीव कर पा रहे हैं कि किसी प्लेयर कोई रिस्पांसिबल है प्लेयर इंडिया का स्क्रैच करने के लिए। बॉल चेंज क्यों हुई फिर? तो बॉल क्यों चेंज करा? बॉल क्यों चेंज हुई और बॉल टैंपरिंग जैसा इल्जाम इंडिया पे क्यों लगाया? इंडिया पे क्यों लगाया फिर? ये क्या बात हुई भाई? आप दिखाएं जरा जो एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट। ये तो फिर गलत बात है जब अंपायर ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि कोई प्लेयर रिस्पांसिबल है स्क्रैचिंग द बॉल, यानी कि बॉल को स्क्रैच करने के लिए कोई प्लेयर रिस्पांसिबल नहीं है, तो फिर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा। नहीं आप दिखा देना। अगर बाय द वे जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये क्लियर किया है, ऑफिशियल है ना मेरे ख्याल ये। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली क्लियर किया कि कोई इंडिकेशन मिले ही नहीं अंपायर्स को कि भैया बॉल टैंपरिंग हुई है, तो आपने जब आपको बेसिकली पता हुआ क्या कि ईशान किशन ने आपसे बहस कर ली ना, आपको वो सहन नहीं हुआ, आपने जाके सीधा इल्जाम लगा दिया। भैया ये है ऑस्ट्रेलियंस के काम। मैं वैसे किसी को वो नहीं करता कि किसी टीम को लेके कुछ बुरा बोलूं या फिर किसी प्लेयर को लेके कुछ बुरा बोलूं, बट भैया आप अगर करोगे तो फिर आप पे भी बात होगी। देखिए बॉल टैंपरिंग के, सॉरी टू से, असली बादशाह तो आप ही थे। असली बादशाह तो ऑस्ट्रेलिया थी बॉल टैंपरिंग की। कौन था याद है ना आपको? कौन कौन इन्वॉल्व था? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन टीम याद है किस हिसाब की बॉल टैंपरिंग हुई थी, साफ सामने आई थी, एक विजुअल कैप्चर हुए थे, पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ गई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की। कोई नहीं पूछ रहा था भाई। ये देखिए आप जिस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बड़ी तरह पांडे जी ये पूरी की पूरी इंडिया ए एक्यूज्ड ऑफ बॉल टैंपरिंग, यानी कि जो इल्जाम लग रहे हैं इंडिया ए के ऊपर कि जी इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में इंडिया ए की तरफ से बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ करी गई है, बॉल टैंपरिंग करी गई। अब हुआ ये था कि आज मुकाबला शुरू होने से पहले वहां पर अंपायर ने बॉल को चेंज करा, तो इससे ईशान किशन थोड़े से असहमत थे। अब इसमें स्टेटमेंट यह था कि शॉन क्रेग जो अंपायर थे वो बोल रहे हैं व्हेन यू स्क्रैच इट वी चेंज द बॉल, नो मोर डिस्कशन, लेट्स प्ले, दिस इज नॉट अ डिस्कशन।
यानी वो कह रहे हैं कि आप अगर इसमें स्क्रैच करोगे तो हम बॉल को चेंज करेंगे, इस पे कोई बातचीत बहस नहीं करनी है। ईशान बोल रहे हैं सो वी हैव टू प्ले विद दिस बॉल। तो ईशान पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें इस गेंद के साथ खेलना होगा, क्योंकि कल कोई और गेंद के साथ इंडियन टीम गेंदबाजी कर रही थी, आज बॉल बदल दिया गया। तो वो पूछ रहे हैं भाई कि क्या इसी गेंद के साथ हमें खेलना है। वो कह रहे हैं यू आर प्लेइंग विद दैट बॉल, मतलब वो अंपायर ने फिर बोला कि आप उस गेंद आप इस बॉल के साथ नहीं, आप उस गेंद के साथ खेल रहे हैं। तो ईशान किशन बोल रहे दैट्स अ वेरी स्टूपिड डिसीजन, कि मतलब ये तो बड़ा ही स्टूपिड डिसीजन है कि आप कल कोई और गेंद के साथ हम गेंदबाजी कर रहे थे, आज बॉल बदल दी। तो शॉन क्रेग बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी यू विल बी ऑन रिपोर्ट फॉर डिसेंट, दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर एक्शंस वी चेंज द बॉल। एक सेकंड, एक बात बताइए मुझे, इसमें क्रेग ने बोला डेड बॉल और फिर बोल रहे हैं कि आप बॉल भी चेंज किया है। जो आपने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बोला है, एक्सक्यूज मी, जो भी आपने करा है क्रेग जी, एक बात बताइए मुझे, आप ईशान किशन ने जो बोला दैट्स अ वेरी स्टूपिड डिसीजन, अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा एक घमंडी जवाब है, घमंडी आंसर है, बट आपने जो बोला कि यू आर प्लेइंग विद दैट बॉल, ये क्या था भाई? अगर आप किसी टीम पे इतना गंभीर आरोप लगाओगे या किसी प्लेयर पे या फिर किसी भी, स्पेशली इंडियन टीम पे जो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, उस पर आप ये इल्जाम लगाओगे कि यू आर प्लेइंग विद दैट बॉल, इसका मतलब है आप उस बॉल से कुछ ना कुछ छेड़ रहे थे, आप ये इल्जाम लगा रहे हो, है ना? पहले भी आपने बोला ना, व्हेन यू स्क्रैच इट, मतलब क्या होता है? बॉल टैंपरिंग ही होती है। और क्या स्क्रैच कर रहे तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये बायस्ड अंपायरिंग हो रही है क्या भाई? क्या ये आपके अंदर की जो भावना है? और बाय द वे हमने देखा है, सॉरी टू से, हमने क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत बार देखा है कि अंपायर्स के पर्सनल बायसनेस होते हैं। बहुत सारे नाम है, उसमें से एक नाम याद है आपको, बकनर का, याद है ना? ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल अंपायर्स आए हैं जिन्होंने ऐसे डिसीजन दिए हैं, जिन्होंने ऐसी चीजें करी है, फालतू की छेड़ लिए खुद से। अब आप फिर धमकी दे रहे हैं कि नहीं जी, आपके ऊपर देख ले कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी अगर आपने ऐसे बात करी। हाँ, कि रिपोर्ट किया जाएगा। तो आप बाय द वे ये बोल क्यों रहे? पहली बात तो, अगर एक बंदे ने सवाल पूछा है, यही पूछा ना उन्होंने कि डू वी हैव टू प्ले विद दिस बॉल, कुछ गलत तो नहीं पूछा? नहीं, और क्या पूछ सकते हैं? सिंपल सवाल पूछा, आप दे रहे हो घमंड में जवाब, कह रहे हो कि यू आर प्लेइंग विद दैट बॉल। भाई कैसी बात कर दी आपने? और आपने बाय द वे, मैं वही बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो कि बॉल टैंपरिंग के लिए बहुत ज्यादा बदनाम हुआ था एक टाइम पे, जिस हिसाब से इनके 2 क्रिकेटर बैन भी हुए थे, इनका अच्छा खासा नाम बदनाम हुआ था, बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने सीधा मुंह उठा के बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा दिया कि नहीं जी चलिए बॉल टैंपरिंग। अच्छा, इसके बाद वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये कंफर्म कर रही है कि अंपायर को ये यकीन नहीं है कि किसी भी प्लेयर, कोई भी प्लेयर इंडिया का रिस्पॉन्सिबल है बॉल टैंपरिंग के लिए। तो जब अंपायर को ही बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो रखा है, तो बॉल चेंज क्यों किया? ये तो फिर आपने एडवांटेज दी है किसी टीम को। कल अगर गेंदबाजी हो रही थी और वो तकरीबन, कल मैं देख रहा था अराउंड 50-60 ओवर, तो मतलब अच्छे खासे ओवर डाल दिए थे आपने, तो पुरानी बॉल के साथ और बेहतर ही होता वहां पे, आपने बॉल चेंज कर दी। ये किस बेसिस पे था यार, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म कर रही है? और ये बाय द वे ऑन रिकॉर्ड है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये कंफर्म किया, यानी कि अंपायर ने ऐसा कुछ नहीं माना है कि कोई भी प्लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर जब रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो बॉल में आपको क्या दिख रहा था? तो यू वर प्लेइंग विद दैट बॉल क्या है? एक सेकंड, अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर किया है, अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर किया है कि भैया कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं थी, कोई भी अंपायर ने कुछ भी नहीं माना, तो क्रिकेट, तो मुझे कोई बात समझा दे, कोई मुझे बात बता दे नहीं मिला है जी, कि कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। एक सेकंड मुझे पढ़ाइए स्टेटमेंट एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पे अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं एग्जैक्टली, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म्स देयर इज नो इंडिकेशन दैट द अंपायर्स बिलीव एनी प्लेयर वाज रिस्पांसिबल फॉर स्क्रैचिंग द बॉल। ये देखिए जी, आपके सामने आपको स्टेटमेंट दिख रही है। अब मुझे ये बात आप समझा दीजिए कि भैया आपका जो बार बार लोग कह रहे हैं कि बॉल टैंपरिंग हुई है, बॉल टैंपरिंग हुई है, इवन अंपायर ने बोला कि यू वर प्लेइंग विद दैट बॉल, व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या है भाई? आप बोलना क्या चाह रहे हो क्रेग जी? तो इसके अंदर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर किया ना कि कोई इंडिकेशन नहीं था। बॉल टैंपरिंग जैसा गंभीर आरोप अगर आप किसी टीम या किसी प्लेयर पे लगा रहे हो ना, सो यू नीड अ फुल प्रूफ एविडेंस, सॉलिड एविडेंस चाहिए। आपको ऑस्ट्रेलिया को क्यों पकड़ी गई थी? ऑस्ट्रेलिया फुल प्रूफ एविडेंस था उनका, सब कुछ कैप्चर हुआ था स्क्रीन पे, साफ साफ दिख रहा था, एकदम आईने की तरह क्लियर था कि ये चीज करी इन्होंने, बॉल टैंपरिंग करी है यार। वही बोल रहा हूँ, सैंड पेपर गेट, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो क्लियर था, कहानी क्लियर दिखा। यहाँ पे अगर क्लियर होता, अगर आपके पास कोई सबूत है दिखा दो विजुअल्स। मैं तो कह रहा हूँ ना, धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सबूत है, आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप दिखा दीजिए सबूत, हमने बॉल टैंपरिंग। तो बोल रहे हैं कि कोई इंडिकेशन नहीं है, तो फिर जब इंडिकेशन नहीं है तो बॉल क्यों चेंज किया?
भाई इंडिकेशन नहीं है तो बॉल क्यों चेंज कर दिया? अनफेयर एडवांटेज दे रहे हो आप तो फालतू की। ये क्या बात हुई? चलो, और बाय द वे कोई एडवांटेज देने का मतलब तो बनता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी पोजीशन में थी, कल मैं देख रहा था 83 रन चाहिए थे उनको, 7 विकेट हाथ में था, बॉल बदल दिया आपने। अब अगर कोई प्लेयर पूछ रहा है वहां पे कि हमें इस गेंद के साथ खेलना है, उसमें भी आप बोल रहे हो कि जी ये बड़ा ही आपको रिपोर्ट किया जाएगा, एक्सक्यूज मी, यू विल बी ऑन रिपोर्ट फॉर डिसेंट, दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर यार? उसने पूछा ही तो आपने क्यों बोला पहले? फिर आप क्या बोल रहे हो? फिर इल्जाम लगा रहे हो यू आर प्लेइंग विद दैट बॉल। क्या बोलने का मतलब है? तो बोलेंगे कि वो तो बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला है क्योंकि इस बॉल में कोई खराबी तो थी नहीं, आपने बॉल क्यों बदल दी? तो एज अ फील्डर, वो एज अ विकेट कीपर, वो तो पूछेगा कि भाई बॉल क्यों बदली। ये तो फिर अनफेयर एडवांटेज देने की कोशिश हो रही है भाई, ये फिर फेयर अंपायरिंग तो हो नहीं रही। चलिए खैर, ये देखो, तो चलो ये प्रैक्टिस मैच है। ये ऑस्ट्रेलिया में इनका तमाशा ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत बार तमाशा करते हैं। ये तो इंडिया का मैच, इंडिया का मैच, तमाशे पहले से हैं। इनके तमाशों में कुछ नया नहीं है, कुछ पड़ा नहीं था इनके तमाशों में। अगर आप बॉल टेम्परिंग की बात कर रहे हो, देखो वही कहते हैं ना कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो ऑस्ट्रेलिया खुद ही बदनाम है इस चीज के लिए। इतने बौखलाए हुए हैं ये, इतने बौखलाए हुए हैं ये कि पिछली 2 बार इनको मारा ना, ये जहनी तौर पे हिल गए हैं। क्या करना है? ये तो ये टूर है यार। और ये क्रेग वैसे कहाँ के अंपायर है? क्रेग देखता हूँ, अभी मुझे खुद को नहीं पता, कहाँ के अंपायर है? मुझे खुद को नहीं पता ये कौन सी कंट्री से है, कहाँ की अंपायरिंग का अंपायर है? कौन से देश से है अंपायर? शॉन क्रेग। देखिए जरा कहाँ से अंपायर है। अब मैं ये देख लूँ जरा कहाँ से अंपायर है, फिर पता लग जाएगा क्यों है बायसनेस से, दिख जाएगा। देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया से ना, बात ही खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया बात ही खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। अब मैं कौन सी कहानी करूं? ये तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है थे, बस हो गई बात खत्म। अब मैं क्या समझू इसमें? शॉन क्रेग ऑस्ट्रेलियन अंपायर, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो भैया फिर तो कोई बात ही खत्म हो गई, फिर तो डिबेट ही एंड हो गई। बिल्कुल यही थे आज अंपायर, फिर तो डिबेट ही एंड हो गई। फिर तो जितनी मर्जी कर लो आप, ये तो कर रहे हैं फिर चीटिंग धड़ल्ले से। बिल्कुल कर रहे हैं भैया, फिर तो आप बकवास कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं। अबे मैच जीत के ही बकवास कर रहे हो तुम। और तुम्हें बाय द वे कल का दिन जब एंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया विनिंग पोजीशन पे था इंडिया से ज्यादा। ओवरनाइट बॉल क्यों चेंज की? इंडिया ए से ज्यादा, आप मुझे बता दें, इंडिया ए से ज्यादा विनिंग पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। तो अब आपको ऐसा क्या खौफ आ गया मन में कि मैच चला जाएगा? गलती से डर गए थे क्या? 80 रन चाहिए थे, 80 रन चाहिए थे, मैच चला जाएगा, बॉल चेंज कर दी ओवर। अब मुझे कहानी समझ आ गई भाई, अब मुझे कहानी समझ आ गई कि क्यों हुआ ये। दोस्तों क्लियर है भाई, बकवासें हैं कोई, और ऐसी कोई अफवाह पे बिलीव ना करें। कोई इंडिकेशन नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, इंडिया ए के किसी भी प्लेयर ने कोई भी बॉल टैंपरिंग नहीं की है। तो ये जितने भी इल्जाम लग रहे हैं, ये बेबुनियाद इल्जाम लग रहे हैं हमारे प्लेयरों के ऊपर। कुछ ना ऐसा हुआ है। अंपायर यहाँ फिर भी सवालों के घेरे में है कि बॉल ओवर क्यों चेंज करी गई। और ये क्रेग जो क्रिकेटर रहे, ये जो अंपायरिंग कर रहे हैं वहां पे, ये बिल्कुल ही एक तरीके से अनफेयर, अनड्यू एडवांटेज बायस है, क्लियर साफ नजर आ रहा है ये। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इंडियन प्लेयर्स की उतनी गलती है, खासकर अंपायर ज्यादा मुझे लग रहा है कि सवालों के घेरे में इसमें कि बॉल कैसे चेंज कर दिया ओवरनाइट।